ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय के सुरगराहा प्रखंड के अंतर्गत हम भवानीपुर पहुंचे हुए हैं और भवानीपुर में मानिकपुर थाना के अंतर्गत जो भवानीपुर है वहां का एक जमीनी विवाद के मसला को लेकर काफ़ी सुर्खियों में पिछले दिनों से चर्चा में आ रही है। तो हम भवानीपुर में मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि दरअसल मज़ेदार बातें क्या है, क्या मामला है सर? मामला है कि मेरा परदादा का ज़मीन है, ठीक है ना, तो वो उसको हम बेचना चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई कब्जा कर लिया, उसको जो उसको दिए थे पट्टा पे, तो वो अब ज़मीन देता भी नहीं है और बेचने भी नहीं दे रहा है और कुछ देता भी नहीं, बलजबरी घर बना रहा है उस पर। तो इस मामले में आप पदाधिकारियों के बीच? हाँ, पदाधिकारी के बाद डीएम साहब के पास गए, एसपी तीनों के पास गए हैं, लेकिन वो सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या आश्वासन मिला उनके? एसपी साहब तो बोलेंगे कि इसको देखा जाएगा, शनिवार तक रिपोर्ट देंगे, लेकिन फिलहाल तो कुछ वैसा कुछ मिला नहीं। घर बनाना स्टार्ट है, ढाल रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा उसमें? तो रोक थोड़ी ना काम दी है, शनिवार देगा तो शनिवार तक उसका घर बन जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशन कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम तो लखीसराय का रहने वाले हैं। आपका नाम? प्रमोद यादव। क्या मामला है, क्या देख रहे हैं? अब जमीन संबंधी मामला है तो मान लीजिए जमीन का तो मेन चीज़ है कागज। कागज इनके परदादा के नाम से आ रहा है, तो कागज देखने के बाद तो जिसका जमीन कागज है तो उसी का जमीन होगा ना। सुन रहे हैं कि यहाँ के थानेदार जो हैं सो वो कह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो होता है और हम जो हैं सो मकान बनवा देते हैं, हम जमीन लिखवा देते हैं, ऐसा क्या है? तो ये सुशासन का थी है ना जी। तो थाना प्रभारी अपना चाह करके किसी का घर, किसी का जमीन पर किसी का घर बना दे तो फिर कहना क्या है? क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद यादव। क्या मामला है सर? यहाँ पर तो ज़मीनी विवाद है सर। हम लोग कल गए थे एसपी पास, एसपी साहब को आवेदन दिए, डीएम साहब के आवेदन दिए, डीएसपी साहब के आवेदन दिए, पुलिस लाइन हेल्प आवेदन दिए। वहाँ से एसपी साहब बोले हैं कि इंस्पेक्टर साहब को आवेदन दीजिए, इंस्पेक्टर साहब को आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद एसपी साहब थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोले हैं कि वहाँ पर काम रोकवाइए। क्या मामला है? थाना प्रभारी मौखिक बोलते हैं कि बदलौत ज़मीन है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। डीएम साहब फ़ोन किए हैं थाना प्रभारी को, सीओ साहब के, दोनों एक ही जवाब देते हैं, कहा कि तीनों एक ही बिरादरी का आते हैं। मिली भगत में काम वहाँ रुक नहीं रहा। कल भी हम इसके लिए आवाज़ उठाए हैं, जिला में हर जगह आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज भी वहाँ रात में 10 बजे तक काम हुआ, उसके बाद 6 बजे भोरे से काम हो रहा है। अभी फिर सूचना मिला कि ढलैया हो रहा है वहाँ पर, स्पॉट दिन दहाड़े ढलैया हो रहा है। क्या कर रहा है थाना प्रभारी? इतना हाईलाइटेड मुद्दा है, साफे कहता कि जो मेरा मन होगा वही करेंगे। मेरे पास वहाँ आदमी के भेजे हैं, गश्ती गाड़ी 100 मीटर का दूरी में लगाए हुए हैं कि हम स्पॉट पर जा नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। इसमें देखिए आगे क्या होता है। अगर कार्रवाई नहीं लेंगे तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जनता दरबार तक जाएंगे, इसका मामला उठाएंगे। जहां जाना होगा जाने में हम रुकेंगे नहीं, जो भी होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पप्पू यादव। पप्पू यादव जी से अभी बातें कर रहे थे। जमीनी मामले को लेकर इनका मानना है कि थाना से लेकर सीओ साहब के पास तक गए, लेकिन वहां से नहीं हुआ तो हम इंस्पेक्टर साहब यानी बिंदेश्वरी यादव जो सर्किल इंस्पेक्टर सुरगराहा के हैं उनको भी इन्होंने खबर किया और एसपी साहब से भी इन्होंने कल जो है सो एसपी साहब से जिला में मिलकर इन्होंने आवेदन सौंपा और एसपी साहब ने फोन के माध्यम से सीओ साहब को भी कहा, इंस्पेक्टर साहब को कहा और थानाध्यक्ष को कहा। तीनों आदमी जो तीनों पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक स्वर से यही आवाज होता है कि सर ये जो है तीनों जो पदाधिकारी हैं लग रहा है कि कहीं सौजातीय रूप से तीनों मिले हुए हैं। और यहाँ तक दरअसल मजेदार की बात है कि डीएम साहब और एसपी साहब ने थानेदार को कहा कि तत्काल काम रोकवाइए, यानी मकान जो बन रहा है उसको बंद करवाइए, लेकिन उनके कहने के बावजूद यानी उनके आदेश का अवहेलना अंचलाधिकारी
और थानाध्यक्ष के द्वारा भी किया जा रहा है। अब देखा जाना है कि लखीसराय के एसपी के आदेश का अवहेलना जो थानाध्यक्ष और सीओ के द्वारा डीएम के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है। अब लग रहा है कि डीएम साहब के आदेश का ये पालन कहां तक करेंगे या अपने पैर की धूली डीएम साहब एसपी साहब के आदेश का समझेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्या मामला है सर? मामला जमीनी विवाद का है सर। ये जमीन है मैंने साहु जी का है, लखीसराय का, मैं भवानीपुर का रहने वाले थे। ये महतो जी का ही तंगी से यहाँ छोड़ दिया रहना, ये लखीसराय में 100 परिवार रहने लगे। और इनका पटेदार जो है जिसको ये बोलने के लिए दिए हुए थे, मैंने ऐन बटैया पहुँचाता था जो भी था, और जब ये बेचने के लिए चाहे तो वो मैंने इसको धमकी दे के, ठीक है कि नहीं बेचने देंगे, ये कह के मकान निर्माण करना चालू कर दिया। उसमें ये थाना प्रभारी को गया आवेदन देने के लिए, थाना प्रभारी आवेदन नहीं लिया और अगले पार्टी से पैसा लेके उसको बाउंड्री करवा दिया, ठीक है सर। और वो फर्जी आवेदन, जब हम सब गांव वाले साथ देने के लिए गए इनको, तो गांव वाले को क्या किया, सब पे केस कर दिया कि गांव वाले नहीं आएंगे यहाँ और यहाँ घर बन जाएगा जल्दी जल्दी में। और वहाँ पर जो है अभी 6 बजे से 12 बजे रात तक काम चलता है। मैंने 6 बजे सुबह से 12 बजे रात तक काम चलता है। हाँ, रात तक काम चलता है। यानी सुर्खियों में ऐसा चर्चा है कि पहले एक ठेकेदार होते थे, हाँ, अब राजमिस्त्री के, हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि मानिकपुर में थाना प्रभारी, हाँ, ठेकेदार हैं। थाना प्रभारी मैंने ब्रजेश मंडल ठेकेदार है वहाँ वो ठेका ले लिए हैं कि हम मकान, हाँ, वो ढलैया तक का ठेका लिए हैं, सुबह से लेके 12 बजे 3 लाख रुपया लेके वो मकान का ठेका लिए हैं कि हम ढलैया तक बनवा देंगे। और एक तरफा एकदम रहते हैं ब्रजेश कुमार कि हमको कौन आता है हम देख लेते हैं, गश्ती गाड़ी 100 मीटर के दूरी में लगवा के वो वहाँ घूम के काम करवाते हैं। एक तरफा एकदम करते हैं। और एक और है कि जो ये साहु जी का जमीन है कैप्चर करने वाले महतो हैं और ब्रजेश कुमार भी महतो हैं, जातीय सपोर्ट पूरा करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ सर। क्या मामला है? मामला जमीनी विवाद का है भैया। ये लोग भैया की जमीन है, अच्छा, उसको दिया बोलने के लिए जमीन, पट्टा पर दिया था। अच्छा, पट्टा पर दिया तो उसको मतलब 2-4 साल बोला, तो बाद ही सोचने ये वजह से चल आया लखीसराय। अपन भवानीपुर पहले घर था, वजह से लखीसराय चल आया। लखीसराय आने के बाद ये सोच रहा है कि वजह से बेच के लखीसराय में कुछ जमीन खरीद लें। ये तक बाद ये जब से बेचने के लिए चालू किया, वो पूरा बाउंड्री देने के लिए चालू कर दिया। बाउंड्री थाना अध्यक्ष के रूपा दिया है, सीओ साहब के रूपा दिया है, सब के रूपा दे के रात दिन काम कर रहा है। डीएम एसपी साहब के कहला के बाद, डीएम साहब के कहला के बाद किसी को नहीं मान रहा है थाना अध्यक्ष। रात दिन अभी बाउंड्री पर रहा है। मैंने ऐसा माना जा रहा है कि जो मकान बनवा रहे हैं, हाँ, उनके कंधे पर थाना अध्यक्ष राइफल चला। बिल्कुल सही बात है। थाना अध्यक्ष इसमें ठेकेदार बने हुए हैं, रुपया ले लिए हैं 3-4 लाख रुपया। अच्छा। और अपना रिक्स पर बाउंड्री करवा रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ। क्या मामला है सर आपका? क्या मामला तो सर यही है कि इनका ज़मीन है बेचारा के, एक छोड़ के उनको दे करके लखीसराय में कुछ ज़मीन लिए हैं, वहाँ घर बना करके रह रहे हैं। पट्टा तक देता था, ये बेचने के लिए चाहता था, वो कैप्चर कर लिया। बलजोबरी के प्रशासन उसको साथ दे रहा है। ये ने से जे गया 2-4 आदमी उसका नाम दे दिया कि वो था सटेल, मैंने एफआईआर कर दिया। ये लोग सटते नहीं हैं, कागज तो इनका मजबूत है, वो बदमाशी कर रहे हैं। बस यही मामला है। क्या आप देख रहे हैं सर? क्या अब इसमें आगे आपका क्या रणनीति बनेगा? सर आगे क्या रणनीति यही है कि सभी पदाधिकारी से के पास गए और कागजी कार्रवाई पे होना चाहिए। कागज जो सही है उसको देखा जाए, अगर उनके पास है तो वो भी दिखाए। ये दिखा रहे हैं, उसको भी दिखाना चाहिए। और सीओ साहब क्या लिख के दिए थाना प्रभारी को कि थाना प्रभारी कहते कि हमको लिख के दिया, दिखाते हैं नहीं। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश। जी। क्या सर क्या देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका ज़मीन है तो इनका ज़मीन तो इनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। इनके पास पूरा पेपर है, तो ये चाहे तो उनके पास पेपर है तो अपना पेपर दिखाए। इनके पास पेपर है तो इनके पेपर के माध्यम से ये मजबूत है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिला प्रशासन चाहे
तो इनका सब निदान कर सकते हैं। और ईमानदारी से अगर किया जाए तो इनका निदान हो जाएगा। जांच करवाएं, उस काम को अस्थायी रूप से पहले रोका जाए, उसके बाद पेपर के माध्यम